कनाडा इंडिया की पहली पसंद है और इंडिया में जाने वाले 80% लोग कनाडा में ही जाते हैं और वहीं पे अपनी लाइफ सेटल करते हैं, फिर चाहे वो पीआर के लिए हो या फिर स्टडी वीज़ा के लिए हो या फिर वर्क वीज़ा के लिए हो। लेकिन कनाडा में आने वाले रिसेंट चेंजेस ने बहुत सारे लोगों को डरा दिया है और बहुत सारे लोगों को खुश कर दिया है। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के लिए पेंशन स्कीम फिर से शुरू हो रही है, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। तो आज बात करेंगे कि आखिरकार कौन से हैं वो लोग, क्या आप भी उनमें शामिल हैं या फिर क्या आपका कोई जानकार उसमें शामिल हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे आप इस प्रोसेस का फायदा उठा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहां पे मिलती है आपको इमिग्रेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी, वो भी आपकी लोकल लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेंशन स्कीम आखिरकार क्या है। सो कनाडा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे पॉपुलर पेंशन स्कीम का ये प्रोग्राम निकाला है। इसे कहते हैं ओल्ड एज सिक्योरिटी यानी कि OAS। ये गारंटीड इनकम सप्लीमेंट यानी कि GIS होता है, यानी कि आपको सरकार पैसे देती है हर मंथ। ये एक फेडरल सरकार द्वारा सूचित किया जाता है। यूजुअली सिटीजन्स को इसके फ़ायदे मिलते हैं। पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिजेक्शंस की गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं, उसकी वजह से पेंशन स्कीम रोक दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने फिर से मॉडिफाई किया गया है और नए चेंजेस के द्वारा नए कैटेगरीज को शामिल किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोबारा शुरू हो गई है, ये किन के लिए है। तो बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। व्यक्ति की उम्र कम से कम 65 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 65 से कम हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। या आपके अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो 65 प्लस हैं और वो कनाडा में है तो एलिजिबल है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो ये है कि कैंडिडेट कम से कम 10 साल कनाडा में रहा हो, यानी कि अगर आप अभी आए हैं या फिर आपको 5-7 साल हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको 10 साल या फिर उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजन्स हैं और इनकम के अंदर आते हैं जो कि लिमिटेड होती है तो आप ये GIS बिल्कुल ले सकते हो। कुछ स्पेशल केसेस में रिफ्यूजीज और ह्यूमैनिटेरियन क्लास वाले लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ ये है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि आप हमें इतने पैसे दे दो और ये स्कीम हम आपको लिखवा कर देंगे, तो जी बिल्कुल नहीं। ये स्कीम टेम्परेरी रेजिडेंट्स या फिर विजिटर्स के लिए नहीं है। और अब स्टिकर विजिटर वीज़ा की वेरिफिकेशन भी होगी, तो जेन्युइन लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। 2025 में ये घोषणा की गई है। जिन लोगों को पैंडेमिक के कारण बहुत सारा कुछ गंवाना पड़ा था और छोड़ना पड़ा था, उनकी पेंशन क्रेडिट की से जो लिमिट है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वो फिर से खुलने जा रही है। सीनियर सिटीजन्स जिनका इनकम लेवल कम है उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है। नई डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिफरेंट तरीके से लॉन्च की गई है ताकि फर्जी क्लेम्स को रोका जा सके। कनाडा की गवर्नमेंट अब माई सर्विस कनाडा अकाउंट और डिजिटल एप्लीकेशन को इनकरेज कर रही है ताकि प्रोसीजर फास्ट हो सके। आप सोच रहे हैं कि कैसे ये चीज़ वेरीफाई होगी या फिर हमें कैसे अप्लाई करना होगा, तो आप विजिट कर सकते हैं canada.ca पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। ओल्ड एज सिक्योरिटी में जाकर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जी अप्लाई का बटन दबाइए, अपना अकाउंट माई सर्विस कनाडा में लिंक कीजिए। आपको सारी जानकारी वहीं पे मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फिल करने हैं। इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो जहां पहले 5-6 महीने लग जाते थे, वहीं अब 2 से 3 महीने के अंदर ये हो रहा है। करती हूँ कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रॉड से बचें, किसी भी अनजाने व्यक्ति को अपनी जो है बैंकिंग की डिटेल्स या फिर अपने किसी सीनियर सिटीजन्स की डिटेल बिल्कुल ना दें। स्कैम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली इस ही लाइन में OAS वेरिफिकेशन के नाम पर वो आपकी डिटेल्स मांगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ठगी हो चुकी है। हर कम्युनिकेशन केवल canada.ca या फिर ऑफिशियल मेल से होता है, सो आपने ट्राई करना है। अगर कनाडा की इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से नहीं है तो वो जानकारी गलत भी हो सकती है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उनके साथ जो कि कनाडा में हैं और अपनी पेंशन स्कीम लागू करवा सकते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।